पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, जो उसका ऑर्डर है वो बड़ा गंभीर ऑर्डर है। उन्होंने इस केस के अंदर SC/ST एक्ट के अंदर एंटीसेप्टरी बेल दी, जबकि SC/ST एक्ट के अंदर ये प्रावधान नहीं है कि एंटीसेप्टरी बेल मिले। इतना ज़्यादा वही वाली बात हो गई जो आप लोगों ने देखा होगा 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ था, SC/ST के लोगों ने पूरे भारत के अंदर जो बंद किया था, ये वही मामला है। वो मैटर यही है। आप देखिए IPC के अंदर भी नहीं है कि IPC के अंदर जो क्रिमिनल जितने मैटर होते हैं उसके अंदर कोई भी व्यक्ति, पूरे देश के अंदर यही कानून है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की आवाज़ उठा सकता है। मैं रिपोर्टर दिव्या अग्रवाल आपके चैनल मुद्दे पर आज के नए मुद्दे के साथ। तो हम आज पहुंचे हैं राष्ट्रीय झाड़ू मंच के राष्ट्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय झाड़ू मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर लाखन सिंह से मिलने। तो मिस्टर लाखन सिंह का एक लेटर है जो कि काफी बड़े पैमाने पे वायरल हो रहा है। तो हम यहाँ पहुंचे हैं इनसे ये जानने कि ये जो लेटर है ये किस बारे में है, किस मुद्दे पर है और इस लेटर के द्वारा इनकी डिमांड्स क्या है। तो चलिए मुलाकात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर लाखन सिंह से। धन्यवाद दिव्या जी, और धन्यवाद आपके चैनल का। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो पंजाब सरकार को और वहाँ के DGP को जो राष्ट्रीय झाड़ू मंच ने लेटर लिखा है, जो बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है, उसका कारण है और कारण भी बड़ा गंभीर है। मैं आपको ब्रीफ से बताना चाहता हूँ कि एक जनरल कम्युनिटी का लड़का एक SC कम्युनिटी की लड़की से शादी करता है, लव मैरिज करता है, लेकिन जो जनरल कम्युनिटी का जो लड़का होता है उसके जो माता और पिताजी हैं वो उस लड़के को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके उस लड़के को उस लड़की के बारे में जो SC कम्युनिटी की है, दलित समुदाय से आती है, उस लड़की के बारे में जाति सूचक शब्दों का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं। वो लड़का अपने माताजी की और पिताजी की बात को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के बाद सोशल मीडिया पे डाल देता है। सोशल मीडिया पे सोशल एक्टिविस्ट जो लोग होते हैं वो सुनते हैं और देखने के बाद उसको वो थाना रामा मंडी जो जलंधर डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पर FIR कटवा देते हैं। FIR भी 189/21 FIR है। जैसे ही हमें इस बात का पता लगता है कि ऐसे से कोई FIR कटी, हमने वो FIR को निकाला। वो FIR पंजाबी में थी, फिर वो ट्रांसलेट किया गया हिंदी में, और हिंदी में देखने में पता लगा कि मामला तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जैसे ही हमें पता लगता है कि इसके अंदर जो दिल्ली वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, जो उसका ऑर्डर है वो बड़ा गंभीर ऑर्डर है। वो ये मामला जैसे ही कोर्ट पहुंचा था, कोर्ट पहुंचने पर उन्होंने इस केस के अंदर SC/ST एक्ट के अंदर एंटीसेप्टरी बेल दी, जबकि SC/ST एक्ट के अंदर ये प्रावधान नहीं है कि एंटीसेप्टरी बेल मिले, लेकिन उनको दी जाती है। ये भी गलत काम होता है। उसके बाद जज साहब ये ऑर्डर करते हैं कि SC/ST एक्ट के अंदर पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही FIR होगी। और इंक्वायरी भी इसलिए होगी कि ये जो व्यक्ति है ये उसका सगा संबंधी है या कोई थर्ड पार्टी है, मतलब थर्ड पार्टी कोई भी होगा वो FIR नहीं करा पाएगा। इतना ज़्यादा वही वाली बात हो गई जो आप लोगों ने देखा होगा 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ था, SC/ST के लोगों ने पूरे भारत के अंदर जो बंद किया था, ये वही मामला है। पहले उन्होंने भारत के लेवल पे करना चाहा, जो SC/ST के समुदाय के लोग पूरे भारत के अंदर रोड पे उतरे। अब इन्होंने पंजाब के अंदर इसको लागू कर दिया है, अभी वर्तमान में लागू है कि मतलब अब FIR कराने से पहले आपके वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, जो लीगल अटॉर्नी, उससे आपकी जांच होगी कि आप लोग थर्ड पार्टी हो या नहीं हो, तो FIR आपकी होगी, अदरवाइज FIR नहीं होगी। मतलब क्या बात हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लो कोई झगड़ा हो रहा है, कोई दलित कम्युनिटी का व्यक्ति पिट रहा है, कोई अननोन व्यक्ति है, वो 100 नंबर कॉल करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई दलित कम्युनिटी है, पूरे गांव के अंदर उसको पीटा जा रहा है, तो वही व्यक्ति FIR करा सकता है, अन्य कोई व्यक्ति FIR कराने जाएगा तो FIR नहीं होगी। ऐसा पंजाब के अंदर लागू हो चुका है इस जजमेंट के बाद। जो जजमेंट 12 अक्टूबर 2021 को आई है, उस जजमेंट के बाद लागू है। अभी तक पंजाब सरकार ने, जबकि इस जजमेंट के अंदर उन्होंने DGP को निर्देश दिए हैं कि तमाम SSP को, जितने भी वहां पे SSP हैं जिले में, तमाम जिले के SSP को, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, उसको निर्देश दिए गए हैं DGP निर्देश करें। क्या निर्देश करें कि SC/ST एक्ट के अंदर FIR करने से पहले ये जांच लें कि ये थर्ड पार्टी तो नहीं है, ये थर्ड पार्टी है तो इसकी FIR मत करना। ऐसा निर्देश वहां जारी हो चुका है। तो आप ये समझ लीजिए कितना गंभीर मामला है। ये इतना गंभीर मामला है कि जो आपने देखा हो सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर था, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र थी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। ऑर्डर करने के बाद 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ और भारत सरकार ने उसको कानून बनाकर उसको खत्म किया ऑर्डर को। वो जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका था, रिव्यू किया गया, वहां पिटिशन डली, रिव्यू की, और भारत सरकार ने कानून बनाकर उसको खत्म किया। आप ये समझ लें कि भारत सरकार ने कर दिया है,
सब कुछ कर दिया, लेकिन ये पंजाब का जो हाई कोर्ट है, ये पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, इन्होंने ये लागू कर दिया है कि जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डीसीपी की इंक्वायरी होगी, जो प्रारंभिक जांच है, प्राइमरी इंक्वायरी है, वो होगी, ऐसे ही पंजाब के अंदर कर दिया गया है। जो राष्ट्रीय झाड़ू मंच को जैसे पता लगा तो हमने वहां के सीएम को, जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, वहां के डीजीपी, अभी 3 दिन पहले तक वो दलित कम्युनिटी से थे, वो डीजीपी थे, उन्होंने इस बात को चैलेंज नहीं किया। आप लोग जो बोलते हैं कि वो दलित सीएम बन गए हैं, वहां पर दलित डीजीपी हैं, इतना बढ़िया खुशहाल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्सीडेंटल सीएम है। अगर वो एक्सीडेंटल सीएम नहीं होते, अगर ताकत के दम पे सीएम होते, तो मैं समझता हूं कि दलितों के लिए ऐसे ऑर्डर ना आए होते, जजमेंट जो आई है हाईकोर्ट से वो ना आई होती। अगर आई होती तो अभी तक वो चैलेंज की जा चुकी होती, कि लगभग मैं समझता हूं कि 2.5 महीने का समय निकल चुका है, अभी तक किसी भी संगठन ने, किसी भी पार्टी ने, और अनेक संगठन जो भारत के अंदर काम करते हैं, किसी ने भी इसको चैलेंज नहीं किया है। चैलेंज तो छोड़ो कि मालूम भी नहीं था कि घटना कितनी बड़ी है। राष्ट्रीय झाड़ू मंच ने ये चीफ मिनिस्टर को, ये वहां के डीजीपी को वहां लेटर लिखा, बाय पोस्ट भी की, बाय मेल भी की, और पीएमओ से लेके जो पंजाब के सीएम तक ट्वीट भी किया है। और ट्वीट करने के साथ साथ हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि अगर वहां के सीएम ने इस जो जजमेंट है, अगर इसको चैलेंज नहीं किया गया, तो बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर आंदोलन होगा। और राष्ट्रीय झाड़ू मंच जो दिल्ली के अंदर पंजाब भवन है, उसको घेरने की तैयारी भी कर रहा है। और अभी हम लोग पंजाब के सीएम से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको बता सकें कि सीएम साहब, आप दलित कम्युनिटी के होने के बावजूद भी ये आपके क्षेत्र में, आपके मतलब आपका जो स्टेट है, उस स्टेट के अंदर वहां पर इतना खतरनाक ऑर्डर एससी समुदाय के लिए आता है, और आपकी अभी तक चुप्पी ये दिखती है कि आप लोग कितने मतलब लापरवाह हो। इस जो गलत जजमेंट है उसको भी आप चैलेंज नहीं कर पा रहे हो। सही तो दूर की बात, गलत जजमेंट को चैलेंज नहीं कर पा रहे। और सीएम जी जगह जगह भांगड़ा कर रहे हैं, जगह जगह तमाम तरह के एससी को ये बताया जा रहा है कि भाई वहां पे जो डी मतलब सी और डी ग्रुप के लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा। मतलब ये लॉलीपॉप देने का काम जो कांग्रेस बीजेपी करती है, वही वहां का सीएम बड़े पैमाने पर कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो इस ऑर्डर को चैलेंज करें, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको चैलेंज करें, जब जाके बात बनेगी। अन्यथा होगा क्या कि आने वाले समय के अंदर जो एट्रोसिटी है वो बढ़ेगी। एट्रोसिटी बढ़ेगी तो जो मामला इस देश के अंदर जातिवाद खत्म होना चाहिए, वो जातिवाद बढ़ेगा। राष्ट्रीय झाड़ू मंच और तमाम राष्ट्रीय झाड़ू मंच के लोग, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पंजाब सरकार पर यह प्रेशर बनाए। और वहां के डीजीपी को हमने जो लेटर डाला है, अभी हम लोग डीजीपी से भी मिलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि डीजीपी से मिलकर इस मामले की गंभीरता को बताया जाए। क्योंकि मैं समझता हूं सीएम को अगर इस मामले की गंभीरता पता होती तो चैलेंज हो जाता, क्योंकि इस मामले की तरफ वो देखते भी नहीं है कि अधिकार छीन रहे हैं, छीनते रहे, जा रहे हैं, जाते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस बीजेपी के लोग लगभग यही चाहते हैं। बीजेपी के टाइम पे पूरे भारत देश के अंदर हुआ, अब ये कांग्रेस टाइम पे जो कांग्रेस सीएम है अब ये पंजाब में हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर एससी एसटी के जो अधिकार है, जो मतलब भारत सरकार कानून बना चुकी है, सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है, उसके बावजूद पंजाब के अंदर ऐसे ऑर्डर आना, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत सब चल रहा है। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग बड़े पैमाने पर पंजाब सरकार को इसके लिए प्रेशर बनाएं। और राष्ट्रीय झाड़ू मंच अभी रोड पे उतरने की तैयारी कर रहा है, और रोड पे उतरने के साथ साथ हम लोगों ने जो लेटर लिखे हैं, अभी कोर्ट की भी तैयारी बनाने की हम लोग तैयारी में, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वहां पर दलित सीएम है तो सीएम इस बात को चैलेंज करे। तो हम लोग इस मामले को बड़ी गंभीरता से बनाए हुए हैं, और तमाम लोग जो मुझे फोन कर रहे हैं पूरे देश से, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पूरे मुद्दे पर राष्ट्रीय झाड़ू मंच की नजर है, हम लोग आपके साथ हैं, आप चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए, हम लोग इस मामले को बड़े पैमाने पर उठाएंगे। तो सर, जैसा कि आपने बताया, ये तो बहुत गंभीर मामला है, तो मुझे लगता है कि इस मामले की वजह से तो पूरे एससी एसटी लोगों के अधिकार छिन रहे हैं। तो आप इस चीज़ पे कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब मैंने बताया ना कि आपको जो मैटर मैंने जो समझाया आपको, वो मैटर यही है। आप देखिए आईपीसी के अंदर भी नहीं है कि आईपीसी के अंदर जो क्रिमिनल जितने भी मैटर होते हैं, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति, पूरे देश के अंदर यही कानून है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की आवाज़ उठा सकता है। भाई रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है तो कोई व्यक्ति 100 नंबर कॉल करता है, रोड पे जाम लग रहा है, जाम की कह रहा हूँ क्रिमिनल मैटर में खासतौर पे, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आवाज़ को उठा सकता है। मतलब ये थोड़ा है कि जो व्यक्ति पिट रहा है वही कंप्लेंट करेगा, और एससी एसटी एक्ट के अंदर भी प्रावधान नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि जिसके अंदर प्रावधान नहीं है, प्रावधान बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। वो सरकार कह रहा हूं कि हाईकोर्ट जजमेंट दे रहा है कि ऐसा प्रावधान बना दिया कि पहले जांच करो। भाई ये कौन सी बात है? मतलब इतने ज्यादा एट्रोसिटी दलितों पे बढ़ रही है कि अगर उसकी जांच होने लगी तो उसकी तो एफआईआर दर्ज नहीं हो पाएगी,
मान लो उसको मर्डर कर दे बीच में, एफआईआर कराने से पहले पता लगा कि जो दबंग कम्युनिटी के लोग हैं उसे पता लगा कि भाई ये व्यक्ति एफआईआर करवा रहा है, कंप्लेंट लिख रहा है, वो उसको मार देंगे। वो मार देंगे, उसकी जांच होगी या उस केस की जांच होगी। तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। तो इसको आप लोग गंभीरता से समझे कि मामला बहुत गंभीर है। मतलब भारत सरकार के अंदर कानून बना के इसको रद्द किया जा चुका है, और हाईकोर्ट ऐसे तरीके का ऑर्डर करना, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के बारी पंजाब के लोगों को हाईकोर्ट के बारी हाईकोर्ट का घेराव करना चाहिए, और बड़े पैमाने पर ऐसे जजों का, जो ऐसे जज बिना सोची समझी, मतलब बिना जानकारी के ऐसे ऑर्डर निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने की इस देश के अंदर अब जरूरत है। राष्ट्रीय झाड़ू मंच बड़े पैमाने पर ऐसा प्रोटेस्ट देश के अंदर बनाएगा, जो आने वाले समय के अंदर हाईकोर्ट के बाहर ऐसे प्रोटेस्ट आपको दिखाई देंगे। तो सर, जो ये जजमेंट आया है पंजाब और हरियाणा कोर्ट से, पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए लागू हुआ है? नहीं, मैं बता दूं, ये ऑर्डर जो है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का है, लेकिन ये पंजाब के लिए लागू है। ये पूरे पंजाब के लिए लागू कर दिया गया है और वर्तमान में लागू है। तो मैं समझता हूं कि आप तमाम लोग इस वीडियो को देखते हुए तमाम लोग इस मामले को गंभीरता को समझे कि बहुत गंभीर मुद्दा है। राष्ट्रीय झाड़ू मंच को बड़े पैमाने पर गंभीरता से लिए हुए, इसलिए प्रत्येक चीज पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। तो दर्शकों, देखा आप लोगों ने किस तरीके से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जजमेंट पास किया है SC ST के लोगों के अधिकारों को छीनते हुए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना अपना एक कदम बढ़ाएं SC ST के लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे आपके चैनल मुद्दे पर नए मुद्दों के साथ।